आइकन दबाएं YouTube ऐप। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अवेयरनेस पे। दोस्तों, इजराइल के अंदर जो भी हो रहा है आपको पता ही होगा कि फ़िलिस्तीन की तरफ से 5000 रॉकेट द्वारा इजराइल पर अटैक किया गया था। ये इजराइलियों के लिए तो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग है ही, लेकिन पूरी दुनिया के लिए भी काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है। शॉकिंग इसलिए भी है क्योंकि आपको पता ही होगा मोसाद के बारे में। भारत में अगर आप देखोगे तो शायद लोग रॉ के बारे में उतना नहीं जानते हैं जितना मोसाद के बारे में जानते हैं। मोसाद इजराइल की एक स्पाई एजेंसी है जो कि पूरी दुनिया की सबसे तेज तर्रार स्पाई एजेंसी के रूप में मानी जाती है। तो ऐसा क्या हुआ कि मोसाद यहाँ पर फेल हो गई? तो इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर कौन कौन से ऐसे कारण हो सकते हैं कि हमास इतना बड़ा अटैक इजराइल के ऊपर कर पाया है। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आगे हो क्या रहा है। देखिए, जो मल्टी फ्रंट अटैक किया गया हमास के द्वारा, मतलब कि इजराइल में अगर आप देखोगे तो ये वाला जो इजराइल में इम्पॉर्टेंट सिटी है जैसे कि तेल अबीब हो गया, बाकी के जो शहर है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि एयर के माध्यम से, लैंड के माध्यम से और सी के माध्यम से, जो कि मेडिटेरियन सी है वहाँ के माध्यम से, मतलब चारों तरफ से इजराइल के ऊपर अटैक किया जा रहा था। कैन यू इमेजिन 5000 रॉकेट फायर करना कुछ ही अंतराल के समय में? बहुत ही बड़ा यहाँ पर इजराइल को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये जो कुछ भी हुआ है, जैसा कि मैं आपको कह रहा था, इजराइल तो बहुत ज़्यादा शॉक है ही, लेकिन पूरी दुनिया भी शॉक है, क्योंकि यहाँ पर जो मिलिटेंट्स है, जिस तरह से उन्होंने प्रहार किया है, उसको देखकर बताया जाता है कि इजराइल की जो इंटेलिजेंस है वो काफ़ी हद तक फेल हुई है। क्योंकि मोसाद एक नाम है जो अपने आप में पूरी दुनिया के अंदर जाना जाता है। आप सोचिए कि पूरी दुनिया में कहीं भी कुछ होता है तो मोसाद को पता होता है, लेकिन मोसाद यहाँ पर फेल हो गया कि उसी के बैकयार्ड में, मतलब इजराइल के अंदर ही जो गाजा स्ट्रिप है, वहाँ से कुछ ऐसा होने वाला है ये मोसाद को पता ना हो। इसी को काफ़ी सरप्राइजिंग बताया जा रहा है। और साथ ही साथ एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, इट इज़ नॉट अबाउट द एक्ट विच इज़ सरप्राइजिंग। गाजा स्ट्रिप से अटैक तो पहले भी होते रहे हैं, वो रेगुलर बेसिक पर होते ही रहता है, और इजराइल का जो आयरन डोम सिस्टम है वो वर्क करता है और उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो चीज़ें तो होती रहती है, ये सरप्राइजिंग नहीं है। सरप्राइजिंग ये है कि जिस स्केल पर अटैक किया गया है, जिस मैसिव स्केल पर अटैक किया गया है, उसका आयरन डोम भी फेल हो गया। और अभी तक मैं आपको बता दूं कि 700 से ज़्यादा इजरायली उनकी मृत्यु हो चुकी है। और उनसे भी ज़्यादा प्रॉब्लम की बात यह है कि बहुत सारे जो लोग हैं, जो सोल्जर्स है, उनको बंदी बनाकर, उनको होस्टेज बनाकर वापस ले जाया गया है गाज़ा के अंदर। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर अब नेगोशिएट करेंगे इजराइल के साथ कि हम दो व्यक्ति को यहाँ पर छोड़ रहे हैं, इजराइल के पास जितने भी फ़िलिस्तीनियन हैं उनको यहाँ पर छोड़ा जाए। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जब हम इंटेल एजेंसी की बात करते हैं तो इजराइल के अंदर सबसे ज़्यादा रेप्यूटेटेड एक तो मोसाद तो है ही, और सभी लोग जिसको जानते हैं कि ये फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी है। लेकिन खुद इजराइल के अंदर, मतलब इजराइल के अंदर जो इंटेलिजेंस एजेंसी काम करती है उसका नाम है सिन बेट। सिन बेट का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि जो डोमेस्टिक सिक्योरिटी है, क्योंकि मोसाद क्या करता है कि पूरी दुनिया में देखता रहता है कि कौन लोग इजराइल के खिलाफ कदम उठा रहे हैं, तो सारे इंटेलिजेंस गैदर करता है। लेकिन सिनबेट स्पेसिफिकली इजराइल के अंदर इजराइल की डोमेस्टिक सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो कहीं ना कहीं दोनों एजेंसी यहाँ पर फेल हुई है। और इसके साथ साथ एक चीज़ और बताया जा रहा है कि पूरी रीजन के अंदर अगर आप देखोगे तो इजराइल की जो मिलिट्री है वो काफ़ी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट यहाँ पे बताई जाती है, क्योंकि उनके पास जिस तरह की टेक्नोलॉजी है, जिस तरह के सिक्योरिटी कैमराज है उन्होंने लगा रखे हैं दोनों तरफ। यहाँ पर जो सिनबेट और मोसाद दोनों के लोग फील्ड पर जो काम करते हैं उनके पास स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी मिलेगी। स्पेशली यहाँ पर जो थर्मल इमेजिंग हो गया, मोशन सेंसर हो गया, इस तरह की बॉर्डर फेंसिंग पर, मतलब यहाँ की पर मैंने जो भी बताया ना कि ये जो गाजा पट्टी को आप देख रहे हो, यहाँ पर काफ़ी अच्छे से सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है, ताकि यहाँ पर कोई भी कदम उठाया जाता है तो तुरंत उस एजेंसी को पता चल जाए। और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अभी फेल हो गई हैं। फिर इसके साथ साथ एक और चीज़ जो एक्सपर्ट का कहना है कि ये जो फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ गई है इजराइल की जो एजेंसी है उसके अंदर, मतलब इजराइल की जो एजेंसी है उनको लग रहा था कि सब कुछ ठीक चल रहा है। मतलब इजराइल की ज़्यादातर अगर आप एजेंसी देखोगे तो उनका ध्यान ईरान के तरफ चला गया था। ईरान में जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उनको कामयाब नहीं होने देना है, क्योंकि आपने रिसेंटली सुना ही होगा न्यूक्लियर फैसिलिटी के अंदर कई धमाके सुनाई दिए थे। वहाँ पर साइबर अटैक करने की कोशिश की गई थी इजराइल के द्वारा, ताकि ईरान में
जो ये चीज़ है वो सक्सेसफुल ना हो सके। तो कहीं ना कहीं इजराइल को ये लग रहा था कि जो ईरान है वो उसके लिए ज़्यादा बड़ा खतरा है। इजराइल शायद यह भूल गया था कि उसके बैकयार्ड में जो लोग रह रहे हैं वो उसके लिए ज़्यादा बड़ा खतरा है। इनफैक्ट एक और चीज़ जो इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो ये सोच रहे थे, जो हमारे वगैरह उनको सपोर्ट ईरान के वजह से उनको जो सपोर्ट मिलता है, एंड आई एम श्योर आपको पता ही होगा कि ईरान इनडायरेक्टली तरीके से हमास को सपोर्ट करता है, कि जो हमास है वो इजराइल के ऊपर अटैक करता रहे। लेकिन पिछले कुछ समय से इजराइल का ऐसा सोचना था कि ईरान जो है वो हमास के ऊपर उतना फोकस नहीं कर रहा है, उसका फोकस कहीं और चला गया है, और इसी से इजराइल को लग रहा था कि हमास के पास अब इतनी कैपेबिलिटी नहीं होगी, अब हमास यहाँ पर अटैक नहीं कर पाएगा। लेकिन इजराइल का ये सोचना कहीं ना कहीं गलत साबित हुआ, और यहाँ पर एक मेन कारण यही बताया जा रहा है कि अचानक से हमास ने इजराइल के ऊपर इतना मैसिव अटैक कर पाया है। फिर इसके साथ साथ एक और चीज़ ये है सीज फायर। एक्चुअली हुआ क्या था कि यहाँ पर डिस्कशन हो रहा था कि इजराइल के अंदर क्या इजराइल की सरकार को हमास के साथ सीज फायर एग्रीमेंट करना चाहिए। रिसेंटली इन्होंने एक सीज फायर एग्रीमेंट किया था, लेकिन कई एक्सपर्ट्स के द्वारा यहाँ पर वार्निंग दी जा रही थी कि इजराइल की एजेंसी और इजराइल की गवर्नमेंट को कि आप यहाँ पर सीज फायर एग्रीमेंट मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पर समय मिल जाएगा हमास को स्ट्रांग होने का। और यही हुआ भी है। यहाँ पर एक्सपर्ट्स का यही मानना था कि यहाँ पर जो समय मिल गया था हमास को, इसकी वजह से उसने अपने आप को स्ट्रांग बनाया, उसने कई हथियार बिल्ड किए होंगे और वही अब वो यूज कर रहा है वॉर के अंदर। और यहाँ पर जो मैं फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी की बात कर रहा था, उसके अंदर एक और चीज़ बताई जा रही है कि इजरायली डिफेंस फोर्स, मतलब वहाँ की जो मिलिट्री है ना, उसको कहा जाता है IDF। जो इजराइल की डिफेंस फोर्स है उसका ये मानना था कि हमास उनके ऊपर अब अटैक नहीं करेगा, क्योंकि हमास इजराइल उन पर बहुत ज़्यादा, अगर हमास उसके ऊपर अटैक करता है तो इजराइल उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अटैक प्रहार कर देगा। तो हमास हमेशा डर में रहेगा और वो अटैक कर ही नहीं सकता है, जो कि पूरी तरह से गलत साबित हुआ है। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, जो एजेंसी है उसको एक और चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली अगर कोई फेस्टिवल वगैरह आता है, क्योंकि 6 अक्टूबर को जो कुछ भी हुआ वो याद दिलाता है 50 साल पहले 1973 में अक्टूबर के महीने में। ध्यान रखिएगा 1973 में ही अक्टूबर के महीने में इजराइल का जो सबसे होलीएस्ट डे कहा जाता है वो है योम किपुर, जो कि जुडाइज्म का सबसे पवित्र दिन माना जाता है। उसी दिन 1973 में एक बहुत बड़ा अटैक किया गया था इजराइल के लोगों के ऊपर। तो कहीं ना कहीं एजेंसी को भी ये समझना चाहिए कि अगर कोई फेस्टिवल वगैरह आ रहा है तो उसको और ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। लेकिन कई एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि हो सकता है कि मोसाद को इसके बारे में पता हो और मोसाद ने जानबूझकर इसको होने दिया। मतलब कहने का मतलब ये है कि देखो क्या है, जैसे मोसाद को शायद पहले से ही ये जानकारी होगी कि गाजा के अंदर प्लानिंग चल रही है कि वो इजराइल के ऊपर अटैक करेंगे। अब क्या है कि इजराइल के पास एक तरह से रीज़न आ गया ना। देखिए 5000 रॉकेट फायर करना कोई मामूली बात नहीं है, तो इजराइल तो उसका बदला लेगा। तो अब इजराइल के पास मौका आ गया है कि गाजा स्ट्रिप्स में इन्वेड कर सकेगा और आसानी से वेस्ट बैंक के अंदर जो भी फिलिस्तीनियंस एरियाज देखने को मिलेंगे, ये जो मैप है ना बेसिकली वेस्ट बैंक का जो मैप आप देख रहे हो, यहाँ पर कई सारे एरियाज बताए गए हैं जहाँ पर फिलिस्तीनियन रहते हैं। तो हो सकता है कि इजराइल के पास रीज़न आ गया है कि इन एरिया पर इन्वेड कर सके। अब क्वेश्चन ये है कि इजराइल आगे क्या करेगा। अब इजराइल गाजा पट्टी पर पूरी तरह से इन्वेड करेगा या थोड़ा बहुत जो एरिया बचा है फिलिस्तीनियन का वो भी नक्शे से हट जाएगा, तो अब आगे आने वाला समय ही बताएगा। बट आई होप इससे रिलेटेड बहुत सी चीज़ें आपको इस वीडियो के माध्यम से जानने को मिली होंगी। तो मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।